हर हर महादेव। आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी कहीं ना कहीं जितने भी शिव भक्त हैं उनके लिए सामने आ रही है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जम्मू परिवर्तन में। मैं हूं रति शर्मा। जो इस समय अमरनाथ की यात्रा करना चाहते हैं उनके लिए मनोज सिन्हा साहब ने एक बहुत अच्छी खुशखबरी जो है वो इस समय देने का प्रयास किया था और कहीं ना कहीं वो अब लोगों तक पहुंचाने का कार्य हम कर रहे हैं। बताते चले कि इस बार कोविड को मद्देनज़र रखते हुए इस बार, क्योंकि जिस तरह से केसेस कम आ रहे हैं उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इस बार एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ये बात कहती हुई नज़र आ रही है कि इस बार चिंता वाली कोई बात नहीं है, इस बार यात्रा होगी। अब आपको बताते चले कि इस बार क्या क्या कहा गया है, क्योंकि पिछले 2 सालों से लगातार यात्रा नहीं हुई है कोविड को मद्देनज़र रखते हुए। तो ये कहा जा रहा है कि इस बार यात्रा 27 से शुरू हो सकती है और 38 दिन ये यात्रा चलेगी। अगस्त 11 तक इस यात्रा का समापन दिवस जो है वो माना जा सकता है। फिर से बताते चले, जून 27 से लेकर अगस्त 11 तक चल सकती है अमरनाथ यात्रा। यानी कि जो भी भोले भंडारी के भक्तगण हैं वो अगर इस यात्रा में सम्मिलित होना चाहते हैं तो उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी जो है वो सामने आ रही है। ये भी बताया जा रहा है कि फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल से लेके, और सबसे बड़ी बात यह है कि हर एक प्रिपरेशन जो है वो ख़त्म कर दी जाएगी मई 15 2020 तक। यानी कि मई तक, जो 15 तारीख है मई की, तब तक जितनी भी प्रिपरेशंस हैं वो ख़त्म हो जाएगी। कश्मीर के ऑफिशियल्स का क्या कहना है, अब आपको ये भी बताने की कोशिश करें कि कश्मीर के ऑफिशियल्स ने इस बात को क्लियर करने शुरू कर दिया है कि ऑक्सीजन बूथ हो या टेस्टिंग फैसिलिटीज़ हो, इस पर खासा ध्यान दिया जाएगा। इसके साथ साथ में ऑक्सीजन बूथ्स बनने भी जो है उसकी शुरुआत कर दी गई है। इसके साथ साथ में आपको बताने की कोशिश करें, जहां जहां पर क्रिटिकल जंक्शंस हैं वहां के रोड्स को भी वाइडनिंग का काम, यानी कि रोड्स के जो अगर जहां पर रोड छोटी है वहां पे रोड को बढ़ाने का कार्य भी शुरू किया गया है, ताकि जो भी यात्रा जहां से भी आए उस यात्रा को परेशानी ना हो, एक जगह पर रुक जाना, आगे ना बढ़ पाना। अब वो चीज़, वो चिंता जो है वो यात्रा वाली या यात्रियों की ज़रूर ख़त्म हो जाएगी। इसके साथ साथ में मनोज सिन्हा साहब ने एक इंटरव्यू देते हुए ये कहा है कि इस बार हो सकता है, हम आशा रखते हैं कि इस बार जिस तरह से कोरोना वायरस के केसेस कम होते जा रहे हैं, जल्द से जल्द आपको बता दें कि और नहीं, अमरनाथ यात्रा जो है इस बार हो सकती है। तो बाबा भोले भंडारी महादेव के श्रद्धालुओं के लिए ये एक बहुत बड़ी सूचना है, क्योंकि इस समय सभी लोग इस बात का सोच में बैठे थे कि आखिरकार क्या इस बार भी यात्रा होगी, क्योंकि पिछले 2 साल लगातार सिर्फ दूरदर्शन पे ही बाबा बर्फानी के दर्शन हो रहे थे। पर इस बार बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए आम यात्री खुद भी जा सकते हैं। हाँ, यात्रा कितनी बड़ी हो सकती है, यात्रा में कितने लोग सम्मिलित हो सकते हैं, पहली बार में कितने लोग जा सकते हैं, कितने नहीं जा सकते हैं, अभी तक इस बात की क्लैरिटी नहीं दी गई है। पर इस बात की क्लैरिटी ज़रूर दे दी गई है कि ये यात्रा अगर होती है, जिसके लिए आशा बनाई जा रही है, तो लगभग 38 दिन ये यात्रा चलेगी। इसके लिए अलग अलग कार्य करने शुरू कर दिए गए हैं। MHA भी ये बात कहता हुआ नज़र आ रहा है कि जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा ऑक्सीजन बूथ जो है वो बनाए जाएंगे। इसके साथ साथ में टेस्टिंग सेंटर्स भी, कश्मीर के हाईली ऑफिशियल्स भी ये बात कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि जितने ज़्यादा टेस्टिंग सेंटर हों उतने ज़्यादा टेस्टिंग सेंटर जो हैं वो कश्मीर में भी किए जाएंगे। इसके साथ साथ जम्मू में भी किए जाएंगे, क्योंकि अगर आपको पता है जो पहली यात्रा आती है वो अमरनाथ, अगर मैं यात्री निवास की बात करूं तो वहीं पर आती है, उसके बाद ही कश्मीर की ओर रवाना होती है। तो वहां पर भी खासा जो है वो ध्यान दिया जाएगा। पर दोबारा से आपको बताने का प्रयत्न करें कि इस बार बाबा बर्फानी के दर्शन अपनी खुली आंखों से किए जा सकते हैं, टीवी पर नहीं बल्कि खुद जाकर वहां पर दर्शन किए जा सकते हैं। ये इस समय की एक बड़ी खबर आ रही थी जो हमने आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की है। इसी तरह की अपडेट्स के लिए बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे और अभिषेक जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।